नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने समाज और प्रशासन दोनों को झकझोर कर रख दिया है। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि वो इस समस्या का ठोस समाधान निकाले और अब मुख्यमंत्री ये एक्शन प्लान यौन अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार की ये नई योजना यौन अपराधों पर अंकुश लगा पाएगी या ये सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर मोहन सरकार ने सख्ती की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुलिस अफसरों की बैठक ली, उन्हें सख्ती करने और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने रविवार दोपहर तक महज 24 घंटे में ही 4,916 यौन आरोपियों पर पुलिस का डंडा चलाया। 2,469 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की तो 2,447 से पूछताछ की है। इनमें वे हैं जो आरोपी हैं और सजा भी पा चुके हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। इनमें कई लंबे समय से फरार थे, कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। मध्य प्रदेश में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है और राज्य SCRB का डेटा है, उसने भी बताया है कि अपराध काफी कम हो रहे हैं। लूट डकैती जैसी जो घटनाएं हैं वो 50% के आसपास कम हुई हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वज्रदंड प्रहार कर रही है। महिला अपराध में जो बहन बेटियों पर अपराध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में मृत्युदंड का प्रावधान किया। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रावधान किया और लगभग 90 अपराधियों इस प्रकार के उनके ऊपर फांसी की सजा निचले कोर्ट में हो गई है, ऊपर भी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। कांग्रेस उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है और सरकार वास्तव में अपराधियों को रोकने में विफल रही है। कांग्रेस के अनुसार आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में कोई खासा कमी नहीं आई है। ये विस्तार से कांग्रेस पार्टी कल अपनी बात रखेगी। इस सरकार से बेटियों 4 साल पहले 19,000 प्रकरण बनते थे मध्य प्रदेश में बेटियों के इस तरह के अनाचार, अत्याचार और बलात्कार के। इस पिछले साल दर साल ये 38,000 से ऊपर 40,000 के आसपास इस बार हो गए। यानी सीधा डबल। यानी सरकार का खौफ खत्म हो गया। कानून की भावना, हम फांसी लगा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा देंगे, कैसी बातें शिवराज जी और उनकी सरकार ने की थी, जग जाहिर है। मैं मानता हूं सरकार से अब अपेक्षा नहीं है। हालांकि सरकार का दावा है कि नए एक्शन प्लान के तहत हर मोर्चे पर कार्रवाई की जाएगी। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर यौन अपराधों को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या सख्त कानून और पुलिस की तैयारी से यौन अपराध रुकेंगे या विपक्ष के आरोपों में सच्चाई है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। तो सख्ती से होगी मुक्ति, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। नीलाभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, जिस तरह से अब सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, लगातार पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक भी हो चुकी है, तो क्या अब ये माना जाए कि इस तरह की जो घिनौनी घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगेगा? देखिए अमित जी, अपनी बात की शुरुआत करूंगी भारतीय जनता पार्टी के गृहमंत्री जी, जो महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा साफ किया है कि महिला का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अपना अभिमान। तो महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से काम किए हैं। चाहे सख्त से सख्त कानून बनाने की आप बात कर ले, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में जो सबसे सख्त कानून बना था, डेथ पेनल्टी, रेप के मामले में 12 साल से छोटी बच्ची का, वो मध्य प्रदेश में ही बना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाया गया था। आज भी आपने देखा होगा जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है, नो टॉलरेंस की रीति नीति पे करने वाली ये सरकार है। जब भी कभी महिला अपराध से मुद्दे अगर सामने आते हैं संज्ञान में, तो उस पर तत्काल रूप से FIR के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तत्कालीन रूप से सभी इंस्पेक्शन
इंस्पेक्शन करके, इन्वेस्टिगेशन करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गए और किए भी हैं। अभी जो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा जिस तरीके से कुछ घटना संज्ञान में आई, वहां पे सभी आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो स्कूल से रिलेटेड घटनाएं थी वहां पे स्कूल पे ताला भी डल चुका है, और अन्य जितनी भी घटनाएं हैं उसमें चाहे प्रशासनिक कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो या किसी भी रूप की कार्रवाई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी बहनों के, अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। और उसी के चलते आपने देखा होगा जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने अभी 24 घंटे में जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए गए थे उसके सबके नतीजे आप सबके सामने हैं। 4500 क्रिमिनल्स के ऊपर कार्रवाई हुई, उस पे किसी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए गए, किसी को समझाइश देके छोड़ा गया। लेकिन जो और इसके साथ ही साथ सभी थानों में ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि 10 साल के पुराने रिकॉर्ड्स अगर किसी क्रिमिनल के निकलते हैं, इस तरीके की सेक्सुअल गतिविधियों से रिलेटेड ऑफेंडर्स अगर कोई पाए जाते हैं तो उस पर स्पेशल निगरानी रखना है। तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि क्राइम न घटित हो, इसलिए उसके जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं वो भी सरकार ले रही है। अमित जी, मैं दूसरी चीज सुन रही थी अभी जीतू पटवारी जी को, पटवारी जी से मेरा सवाल है, कल ही की घटना है, कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा एक 24 वर्षीय युवती को डंडे से मारा गया है पौष कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी में भोपाल के। क्या संज्ञान लिया इसमें जीतू पटवारी जी ने? पहले जीतू पटवारी जी आप मुझे बताएं, कांग्रेस के अगर एक नेता के द्वारा किसी महिला को प्रताड़ित किया गया है तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या किया है? पहले इस पे जवाब दें, उसके बाद इस तरीके से एक संवेदनशील सरकार पर आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत करें। ठीक है नीलाभ जी, महिला सुरक्षा पर ही आज की चर्चा है, लेकिन तमाम दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं कि इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएंगे कि घटना ही ना हो, प्रिवेंशन उसका किया जाए, लेकिन फिर क्यों कांग्रेस को अपेक्षा नहीं है सरकार से? देखिए, मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, सीधे गुंजन जी मुझ पर आरोप लगाए कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। गुंजन जी, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं विपक्ष हूँ। मेरा दायित्व सोई हुई सरकार को जगाना। जब ऐसी घटनाएं होती है तो हृदय हमारा दुखता है, किसी घटना छोटी छोटी बच्चों का होती है, हमारा दायित्व बनता है सरकार को जगाए, सोई हुई सरकार को जगाए। मैं कतई इस पर राजनीति नहीं कर रहा हूँ। गुंजन जी, क्या आप मुझ पर आरोप न लगा सके? सीधी बात है, आज ही आपने कार्रवाई शुरू करी, अभी आपने बड़े लंबा चौड़ा आंकड़ा पेश किया, इतने अपराधियों को पकड़ा और किसी को छोड़ा और तमाम बातें। आज ही की घटना, इंदौर में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली, उनको एक लड़का प्रताड़ित कर रहा था। गुंजन जी, आज ही की घटना, राजगढ़ में बच्ची के साथ अश्लील हरकत करी, थाने का घेरा हुआ, आज ही घटना। गुंजन जी, आपका जो अभियान शुरू हुआ उसके बाद की घटना है, बता रहा हूं, पहले की नहीं। कुल मिला के आपकी जो जीरो टॉलरेंस की बातें सुन के हमारे कान पक चुके हैं। जब शिवराज जी थे, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, प्रदेश छोड़कर चले जाओ, ये तो शूरवीर अपराधियों से मदद करने से गुप्त नहीं हुआ। अभी वही बयान दिए जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस, तमाम बातें, और आज ही घटनाएं हो रही है। देखिए, टीकमगढ़ में भाजपा के सांसद प्रतिनिधि पर पास एक पे मुकदमा दर्ज हुआ, 7 साल के बच्चे था, उन्होंने दुष्कर्म किया है, आशीष तिवारी। ये घटना बकायदा मुकदमा दर्ज हुआ है। पीएचयू के लड़के के साथ जो बलात्कार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर खुलकर प्रचार करते हैं, जब उनकी जमानत होती है, इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने गाजे बाजे के साथ केक कटवाते हुए, स्वागत सत्कार करते हुए कार्यालय लेकर आते हैं। देखिए कितना दोहरा मापदंड है। एक तो बलात्कारियों को आश्रय दे रहे हैं, का सम्मान कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भोपाल में पिछले 4 दिनों में छोटी छोटी स्कूल के बच्चों के साथ लगातार गलत घटना के मामले आए। स्कूल के बच्चों में 5 साल की, 7 साल इस तरह घटना आई। आप इंदौर में देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में दिन दहाड़े मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र उज्जैन, वहां पर दोपहर में, दिन में महिला के साथ बलात्कार होता, उसका वीडियो बना के सार्वजनिक रूप से वायरल किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री का उस समय दौरा था उज्जैन के समय, उनका गृह क्षेत्र है, उस समय की घटनाएं होती है। इंदौर के जाम गेट की घटना किसी छुट्टी नहीं, तो सैन्य कर्मियों को लूटपाट करके उनकी एक महिला सुन के हमारा दिल भी दुखता है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं, गुंजन जी कहते हैं इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। गुंजन जी ये बताया, बड़ी बड़ी आप बातें करती, ये कानून बना दिया, कितने लोगों को सजा हो गई अभी तक, ये बताएं। मैं बड़ा सवाल आपसे करता हूँ, कितने जिन लोगों ने यौन अपराध किए, कितनों को आपने फांसी पे लटका दिया? आपने कानून तो बना दिया है, उसका सख्ती से पालन हुआ है? कितनों को सजाएं हुई है? नहीं हुई है। तभी तो इन अपराधियों के हौसले बुलंद है कि आपका अभियान शुरू होने के बाद ही 2 घटनाएं हो गई। जी, आज की तारीख में घटनाएं हुई है। जी,
ठीक है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा गुंजन जी से। योगीराज जी का रुख कर लेते हैं। योगीराज जी, ये जो निर्देश दिए गए हैं ये कोई नए नहीं है, पहले भी जब घटनाएं सामने आती हैं कठोर कार्रवाई की जाती है, निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन इस बार क्या बदलाव हो जाएगा आप मानते हैं? क्या इस बार कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थे? देखिए, ये निर्देश देने वाली बात नहीं है जी, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जी, क्योंकि है क्या कि इस ऐसी घटनाओं का कोई दिन, तारीख और समय तो निश्चित होता नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए 24/7 पुलिस को इसी मोड में रहना चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री निर्देश दें तब ये पुलिस अपना एक्शन में आए, क्योंकि आप ये देखिए बहुत चिंता की बात है, ये बहुत गंभीर, मतलब ये प्रदेश की भी शर्म की बात है कि यदि छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह की हरकत होती है तो हम सबके लिए शर्म की बात है। और आप देखिए इन सारे घटनाओं में कौन लोग शामिल हैं? कई लोग तो ठीक है कि अपराधी किस्म के लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और ऐसे लोग हैं जो दूसरों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये मामले बहुत गंभीरता से लिए जाने चाहिए, और हमारे प्रदेश की बच्चियां रात को 10 बजे 12 बजे भी अकेले घूम के घर आ जाएं, ये माहौल मध्य प्रदेश में बनाया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए। अभी आप देखिए फेस्टिव सीजन था और अभी आ रहा है, नवरात्र में फिर गर्मों की धूम रहेगी। ये कुछ ऐसे हैं जब पूरी संवेदनशीलता के साथ पुलिस को गश्त करनी चाहिए। और आप ये देखिए इन बहुत सारे मामलों में कई चीज तो ऐसी जाती है कि शराब का जो मामला है, नशे के जो लोग हैं, नशे के जो आदी हैं, वो इन घटनाओं को बड़े भीभत्स तरीके से अंजाम दे रहे हैं। भोपाल की जो घटना हुई है 5 साल की बच्ची के साथ, आप बताइए जान ले ली उस बच्ची की, मतलब आप इतनी में दया भाव आप लोगों में, मतलब इन बच्चियों को क्या कहा जाए कि मतलब जिन मासूम बच्चियों का कोई दोष नहीं और आप उनके साथ घटनाएं हो रही है, तो ये निश्चित तौर पर बहुत, जहाँ स्कूल कॉलेज हैं, गर्ल्स की जो छोटी छोटी बच्चियों की जाने की जगह है, इकट्ठे होने की जगह है, वहां पुलिस पहरा दे। इवन वो जो बच्चियों को लाने ले जाने के जो वाहन है, उस पर आपको लगाम लगाना पड़ेगा, आपको अपराध का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अपराध होने से पहले लगाम लगाना होगा गुंजन जी। और साथ ही विपक्ष की ये भी चिंता है कि आप निर्देश तो देते हैं लेकिन इसके बाद भी घटनाएं होती हैं, तो ये घटनाएं रुके, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? अमित जी, देखिए बहुत दुखद है जिस तरह नीलाभ जी ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि गुंजन जी इल्जाम ना लगाएं कि मैं राजनीति कर रहा हूं। तो नीलाभ जी से राजनीति करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नीलाभ जी की बात की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसना था, लेकिन जवाब उन्होंने मेरी बात का नहीं दिया कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा किसी महिला को अगर मारपीट की जाती है तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या उस पर फैसले लिए हैं, क्या कार्रवाई करी है, उस पर वो चुप है। प्रदेश देख तो उसपे कांग्रेस का एक भी नेता न सामने आया न बोला। जब ममता सरकार ने अपनी निर्ममता दिखाई थी, गुंडे भेजे थे, सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी अस्पताल में, वहां पर कांग्रेस का नेता एक भी नहीं बोला। जहां पे अपराध जिस भी प्रदेश में हो, वहां सरकार जिस भी दल की हो, महिला अपराध निंदनीय है, दुखद है, गलत है और कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी महिला अपराध के खिलाफ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस समर्थन करती नजर आती है जहां पर उनकी सरकार है, और खिलाफ में बयानबाजी शुरू करती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेस अपना बंद करे। इन संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां कांग्रेस अपना सेकना बंद करे। महिला अपराध है, आपको और हमको मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। मैं भी योगीराज जी को सुन रही थी, उन्होंने बात की कि हमें एक स्पेशल सेल बनाना पड़ेगा, तो उसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाह रही हूँ।
कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने एसआईटी गठन के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश दोनों को मिलकर ये दिशा निर्देश दिए गए कि वो मिले, कमेटी का गठन करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में और देखें किस तरीके से और जल्दी फास्ट डिस्पोजल ऑफ द केसेस हो सकते हैं, पॉक्सो के केसेस हम कितने जल्दी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इन सब चीजों पे कार्यवाही चल रही है। ये कहना कि पहले क्यों नहीं किया, आप बाद में क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, तो ये राजनीति करना है। महिला अपराध को सरकार को रोकना पड़ेगा, लेकिन समाज को भी रोकना पड़ेगा। ये आपका और हमारा भी दायित्व है। हमें मानसिकता में भी बदलाव लाना पड़ेगा, हमें पुरुष वर्ग की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से ये अपराध हो रहे हैं, कठोर कानून सरकार बना सकती है, वो सरकार ने बनाया है। सजा सरकार दे सकती है, वो सरकार दे रही है, लेकिन किसी की मानसिकता को बदलने का काम समाज का है, जो आपको और हमको मिलकर करना है। राजनीति करना बंद करें, कम से कम शर्म करें। आपके और हमारे घर में भी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इस संवेदनशील मुद्दे पे मेरे हाथ जोड़ के विनती है नीलाभ जी, इस पे राजनीति करना बंद करें। नीलाभ जी, राजनीति ना करें बल्कि संवेदनशील मसले को समझें और फिर काम करें। नीलाभ जी जवाब दें। जी ठीक है, गुंजन जी जवाब ले लेते हैं, फिर योगीराज जी का रुख करेंगे। जी नीलाभ जी। उम्मीद करता हूँ अभी आपने भारत भ्रमण कर लिया मध्य प्रदेश छोड़ के, आप निकल गए। आप बताएं, अगर हम इस बार बातें करें तो उस सांसद को जिसने महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया, जो देश के लिए पदक लाती हैं, उस सांसद को आप बगल में बिठाते, क्या कार्रवाई करी आपने उस सांसद पे? नहीं करी। मैंने फिर टीकमगढ़ की घटना बताई, आपके सांसद पति ने 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसको पास को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं करी। मैं ऐसी कई घटनाएं बता दूंगा। आज बीएचयू में जो की बच्ची के साथ जिन्होंने आपके आईटी सेल के लड़कों ने बलात्कार किया, उनके साथ आपने क्या किया? नहीं किया। भारत भ्रमण पे आप चल चुकी है, मैं मणिपुर की बात भी करूंगा। उस बारे में एक शब्द भी निकला आपके मुंह से, जब महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाया गया, जो कारगिल में युद्ध लड़े थे उनके परिवार की महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ। भाजपा के एक भी नेता के मुंह से वो शब्द निकला नहीं निकला। तो जब आप मध्य प्रदेश के मुद्दों को छोड़कर भारत भ्रमण पर निकल गई है, मुख्य मुद्दों ध्यान हटाने की कवायद कर रही है, तो मुझे भी आपका आईना दिखाना पड़ेगा। आप बड़ी बड़ी बातें करें। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि आप ये बताएं, आपका एक पार्षद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता, उसकी पिटाई हुई सरेआम, कल की या परसों की घटना है, मैं देख रहा था टीवी पर, महिलाओं ने पिटाई करी आपके पार्षद की, आपने कुछ कार्रवाई करी? नहीं करी। सीधी बात है, विपक्ष को कोसने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल रूप से दिशा निर्देश दिए, उस पे सब संज्ञान में जैसे आया है, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपके जीतू पटवारी जी ने क्या किया है? जब आपका प्रवक्ता मारपीट करता है महिलाओं के साथ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता पिटता है महिलाओं से तो भी संज्ञान लिया गया है, लेकिन आप जब मारते हैं महिलाओं को तब भी आपका अध्यक्ष बैठे हुए हैं। यही फर्क है, आपका महिला विरोध आपके चरित्र में है। नीलाभ जी जवाब दे, फिर योगीराज जी को करेंगे। जी आएंगे, अगर आपको बुरा लगता है तो सामने तो हट जाए। हम तो आईना है, हम विपक्ष, हम आपको आपका चेहरा दिखाएंगे। आपके शासन काल में छोटी छोटी बच्चियां, दूध हुई बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, और आप बड़ी बेशर्मी से आके टीवी पे आके डिबेट करने बजाय, उसके लिए संवेदना व्यक्त करने के बजाय, दुख व्यक्त करने बजाय, अपराध बोध व्यक्त करने के बजाय। जी योगीराज जी, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी तरफ चलते ही रहेंगे, हर विषय पर ये होता है, लेकिन जो मानसिकता में बदलाव की बात है, ये मानसिकता कैसे बदलेगी? किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं समाज के द्वारा भी? नहीं देखिए, इसमें ये समाज का पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है जी। इस बात में भी सहमत हूँ कि ये केवल अकेले पुलिस प्रशासन, भाजपा और कांग्रेस के बस का बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना जब भी होती है उसमें एक समाज का बहुत बड़ा सहयोग आवश्यक हो जाता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जिस तरीके की प्रवृत्ति लोगों में पनप रही है जी, कि आप अपनी हवस पूरी करने के लिए आप बच्चों को शिकार बना रहे हैं और बात ना खोले इसलिए आप उनकी हत्याएं भी कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके की जो मानसिकता है उस पर आप कुठाराघात करने की जरूरत है, और ये तब होगा जब समाज के लोग इस दिशा में आगे आए और समाज के उन लोगों पर नजर रखें। हमें बहुत अच्छी तरह पता है, कई लोगों को अपने कॉलोनी में के बारे में लोगों को पता रहता है कि इस कॉलोनी में किस तरह के लोग रहते हैं, कौन गुंडा बदमाश किस्म का अपराधी या आदतन अपराधी है। इनकी प्रॉपर जानकारी भी पुलिस को दी जाए। पर होता यह है कि हम सब ये जानते हैं कि फलाना आदमी ऐसा,
जब पुलिस को इस बारे में इंगित करते हैं, सूचना देते हैं, तो पुलिस भी पूछताछ करके छोड़ देती है। जैसे अभी भी इस मामले में 4000 लोगों से पूछताछ की गई जी। हम ये कह रहे हैं इंतजार क्यों करना पूछताछ करने का, इन पे तो पहली बार में ऐसा एक्शन हो कि दोबारा सोचे ना। अब मुझे एक आंकड़ा जारी किया गया पुलिस की तरफ से, वो भी बड़ा आश्चर्यजनक लगा। 51,052 लोग हैं जो पुलिस के डेटा में जी। तो आप बताइए 51,000 लोग मध्य प्रदेश में हैं, ये पुलिस को पता है। तो अब आप क्या इन पे मतलब केवल बॉन्ड ओवर की कार्रवाई करके आप इनको क्या छोड़ देंगे? आप मैं बार बार यही कहता हूं कि एक्शन एक बार ऐसा हो कि दोबारा से सोचे वो ऐसी प्रवृत्ति मैं एक बार काम करने के पहले उसके दिमाग में ये बात आए कि नहीं अब इसमें बिल्कुल एक्शन होगा और हमारा लाइफ बर्बाद हो सकती है। इस तरीके की कठोर एक्शन पुलिस को भी लेना पड़ेगा और तत्परता सबको देनी पड़ेगी। इसमें सरकार, समाज, पुलिस, प्रशासन सब लोग शामिल है, क्योंकि इस बुराई पर विराम लगना चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस वाले अपनी बात किए जाए, बीजेपी वाले अपनी बात किए जाए और बेचारी बच्चियां जो शिकार होती रहें पर अंकुश लग सके। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।